अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग और आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये एम के पैलेस जो लखनऊ में विक्टोरिया स्ट्रीट पर है, यहाँ अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का एक तारीख़ी प्रोग्राम हुआ, जिसमें यहाँ पर अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने बहुत सारे पद बाँटे हैं। और इसी सिलसिले से मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हाजी सलीम साहब जो कानपुर से हैं, इनके से भी हम आपको मुखातिब कराएंगे। इनके बाद धीरे धीरे सबको बारी बारी से हम मुखातिब कराते रहते हैं। तो सब्बाग टाइम में आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। बरादरान रंगरेज़, इंतहाई खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर रंगरेज़ बरादरी के लोग जमा हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता के साथ हम क्या काम अंजाम दें, जिससे हमारी आने वाली नस्लें तरक्की की इस दौड़ में हिंदुस्तान में दूसरी कौमों से बराबर से आगे बढ़ सकें। आज इस सिलसिले में जो रंगरेज फाउंडेशन की जो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का जो यहाँ पर गठन हुआ, इसमें जो जिम्मेदारियाँ लोगों को दी गई हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से ये उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम लोग इसको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाते हुए आने वाले वक्तों में अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा कुछ काम करके जाएं, जिससे वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हुए तरक्की की दौड़ में बराबर से इस मुल्क की तामीर में अपना पार्ट अदा कर सकें। रंगरेज बिरादरी जो हिंदुस्तान में अंसारियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक के रंगरेज बिरादरी का कोई भी नुमाइंदा हिंदुस्तान के किसी भी ऐवान में नहीं पहुंचा, जिसके सबब हमें जो मिलने वाली मराहत थी उनको दूसरे लोग खाते रहे बैकवर्ड के नाम पर, पिछड़ी जातियों के नाम पर। लेकिन आज जिस तरह से मौजूदा हुकूमत पिछड़ी मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को तरक्की की दौड़ में बराबर से लाना चाहती है, तो हमें बढ़कर अपना पैमाना छीनना होगा लोगों से। वो लोग जो हमारे हुकूक पर डाका जनी कर रहे थे, उनसे किस तरह से हमें अपने हक़ को ले करके अपनी कम्युनिटी में देना है, इस पर हमें गौर करना होगा। हिंदुस्तान में हमारी दो हैसियत हैं। एक हैसियत हमारी है हिंदुस्तान के नागरिक होते हुए इस एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली, दूसरी वहीं एक हैसियत हमारी मुसलमान होने की है। लिहाजा हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ हो। हमें इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी और अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना होगा। अगर हमने इस्लाम का दामन हाथ से छोड़ करके तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने का काम किया, तो हमारी ज़िंदगी एक मुनाफिकाना ज़िंदगी होगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को, जिसे हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इसको इसलिए बर्पा किया है कि तुम लोगों को बुराई से रोकने, भलाई का हुक्म देने वाली और एक अल्लाह पर ईमान रखने वाली उम्मत हो। लिहाजा इस पैगाम को हमें लोगों तक पहुंचाते हुए अपनी ज़िंदगी में भी दाखिल करना होगा। हमें अपने घरों में दीनी माहौल बनाने के लिए अपने बच्चों को इस बात पे खुद भी नमाज की पाबंदी करें और घर में बच्चों के साथ सख्ती के साथ पेश आएँ और उनसे भी कहें कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें। जुदा हो दीन से तो रह जाती है सियासत चंगेज़ी। हम दीन से जुदा हो करके दुनिया में तरक्की और सरबुलंदी नहीं हासिल कर सकते हैं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता आदमी को 1000 सजदों से निजात। अगर आज आप दूसरों के सामने झुकने से बचना चाहते हैं, तो उस रब्बे कायनात के सामने सर झुकाना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों आपको हासिल होंगी। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जिनको जो जिम्मेदारियां यहाँ दी गई हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में इस पैगाम को नाफिज करते हुए फिर दूसरों तक इस पैगाम की दावत देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाफिज़ अख्तर रंगरेज साहब, जो आपकी खिदमत में मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। देखें, उनके भी ख्यालात जानें और सुनें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अब्दुल सबूर साहब, आपका जो सब्बाग टाइम के नाम से चैनल है,
मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इस चैनल ने हमारी रंगरेज बिरादरी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको पहुँचा दिया, रंगरेज नाम को। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का जो मकसद है, वो मकसद सिर्फ ये मकसद है कि दीन मुस्तफ़ा का जो हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक हम लोग काम करें। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि सबसे पहले हम अपने घर को देखें, फिर अपने महल्ले को देखें, फिर अपने रिश्तेदारों को देखें। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहला कदम हमको अपने घर ख़ानदान को देखना है कि तालीम की कमी है या बेवाएँ बैठी हैं या यतीम बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे की जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको तालीम के उमूर तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद महल्ले में देखें, फिर उसके बाद अपनी बिरादरी में जहाँ जहाँ भी हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे बिरादर के लोग हैं, उन तक पहुँचें और उन तक पहुँचकर हम उनको आगे बढ़ने के लिए एक जज्बा पैदा करें और उनकी मदद तैयार करें। तो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का यही मकसद है और जन जन तक पहुंचाना। हर बिरादरी तक हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नमाज़ों की पाबंदी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक हम नमाज़ों की पाबंदी नहीं करेंगे किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। जिस वक्त की नमाज मिले नमाज को ज़रूर पढ़ें। अगर कहीं सफ़र में हैं उसके बाद अगर घर पहुँचें तो फिर क़ज़ा पढ़ें। नमाज से कभी गाफिल ना हो। नमाज से गाफिल होंगे तो अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात को ख़त्म मैं उनका तारुफ उनकी ज़बानी लूँगा और वो आप भी जाने कौन साहब में जी पहले तो तारुफ दे दिया। मेरा नाम इकबाल खान रंगरेज है। कहाँ से हैं? मैं गाज़ियाबाद से हूँ आपको और क्या उम्र मुझे है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का खिताब से नवाजा गया है। मैं अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी। और मैं सभी से अपने जितने भी सभी भाई हैं उन्हीं के साथ अपना काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाए और जितने भी मैं अपने संगठन के जिम्मेदार साथी हैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब ज़मीनी स्तर पर काम होगा तो आगे हमें आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम देना है। बहुत अच्छी बात कही है। जी, जिससे कि हमारा आगे आने वाला कल ये हमारे बच्चों के लिए भविष्य का एक उदाहरण बने कि वो आगे काम करें। लेकिन उसके लिए पहले हमें अटेंशन लेना है, पहले हमें अपने आप को संभालना है, जिससे कि अगर हम ही नहीं खड़े होंगे तो कल बच्चे कैसे खड़े होंगे। इसलिए हमने ये जिम्मेदारी ली है और अल्लाह ने चाहा तो इस जिम्मेदारी को पूरी बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल रंगरेज साहब गाज़ियाबाद से थे। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आबिद रंगरेज साहब जो आप कासगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जो आपसे अभी रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा और आपका ये शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आप हमारे इस अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन से जो ये आज एक मीटिंग है और इस मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग शहरों से और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो आपका ये चैनल है, मैं उसके आप काबिल तारीफ़ आपका चैनल और आप अब्दुल सबूर सब्बाक साहब चीफ़ एडिटर ऑफ सब्बाक टाइम्स। आज मैं सिर्फ अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के जिन नए हमारे पदाधिकारियों को जो पद सौंपे गए हैं या जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं जिन्हें ये पद सौंपे जा चुके हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा अपने अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को कि जो ओहदे उन लोगों को दिए गए हैं तो उस ओहदों की वो वक़ार को समझें, उसकी ज़िम्मेदारी को समझें और उसकी डिग्निटी को बनाए रखें और उस पर अपना काम शुरू करें, क्योंकि अब काम का वक्त है। हमारी जो रंगरेज बिरादरान है वो आंखें फाड़ के और मुंह उठा के ये देख रही है कि अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन जो बना है और जो जिम्मेदारियां जिन लोगों को सौंपी गई हैं तो ये क्या करेंगे। मेरा मानना ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम कुछ करके दिखाएंगे तो हमसे इंशाअल्लाह ताला रंगरेज बिरादरी के लोग जुड़ेंगे और हमारा हौसला अफजाई भी करेंगे। तो मैं सभी अपने पदाधिकारियों से ये गुजारिश भी करता हूँ और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से उनसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने पद के मुताबिक, अपने अपने अहदे के मुताबिक काम करें और अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन को तेज़ी के साथ आगे ले जाएं और ज़मीनी स्तर पर जितना एजेंडा हमारा अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का जो हमने तैयार किया है उस एजेंडे पर काम करके रंगरेज बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें
और जोड़कर ज़मीनी स्तर पर काम करके उन्हें अपने साथ लाएं और जो रंगरेज बिरादरी के हमने एजेंडे तैयार किए हैं उसके ऊपर हमें काम करना है और हर तरीके से इस बिरादर की गौर व फिक्र करके और उन लोगों तक उस फैज़ को पहुंचाना है जिसके लिए हमारा ये ग्रुप बना है और जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये हमारे अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव जनाब कफील अहमद रंगरेज साहब, जो आप शुकोहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, अब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका सब्बाक टाइम में बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शकूर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके सब्बाक न्यूज़ चैनल से हमारे रंगरेज बिरादरी को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है और हमारी सारी सोच और एक पहचान को आपने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एक दुनिया में पहुँचाया है। उसके बाद मैं दूर दराज और अलग अलग शहरों से आए हुए सारे मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दूसरा चीज़ ये कि आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन लोगों को भी पद मनोनीत किए गए हैं, मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव होने के नाते ये सबसे तवक्को रखूँगा, उम्मीद रखूँगा कि जिन लोगों को जो पद दिए गए हैं उस पद के मुताबिक आप अपने कामों को जिम्मेदारी से निभाएं और रंगरेज बिरादरी को आगे ले जाने के लिए कुछ काम करके दिखाएं। हमारा मकसद हमेशा से ये रहा है कि रंगरेज बिरादरी की एक पहचान बनाकर और सब लोगों को जोड़ा जाए। हमारा एक सवाल ये भी रहा है कि हम अपनी बिरादरी को संगठित कैसे किया जाए, कैसे करें। तो हमारा अपना जो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन अभी तक जो काम कर रहा था वो सब लोगों को संगठन के तौर पर जमा करना, प्रोग्राम में एक दूसरे से तारुफ कराना, एक पहचान बनाना, ये काम कर रहा था। लेकिन आज हमारी सोच ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़कर जाएं कि हमारे आने वाली जनरेशन याद रखे और उसको आगे बढ़ाकर कुछ अंजाम तक पहुंचाएं। मैं कफील अहमद रंगरेज, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन, फ़कत बहुत बहुत तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज रावतपुर कानपुर से आपका ताल्लुक़ है, जो आपके राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के हैं। मैं उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं क्या कहूँ, मैं जो मोहताज कह दीजिए, क्योंकि आप जो कह देंगे वो पत्थर पे लकीर होगी। काबिल की तारीफ़ तो आप हैं, जो हमारी समाज का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारी जो है पहचान बन रही है। कल हम जिस चीज़ के मोहताज थे कि रंगरेज होता क्या है, आपके माध्यम और हमारे इतने लोग जो बैठे हैं उनके माध्यम से आज लोग जानने लगे हैं कि रंगरेज कोई चीज़ है। तो आज जो ये मीटिंग लखनऊ में हो रही है, ये हमारे नियाज़ भाई की बहुत बड़ी मेहनत है और जिस तरह नियाज़ भाई ने जज्बा दिखाया है, ये प्रोग्राम कराया है, उस तरह लगता है कि इसी तरह हमारे हर जगह भाई उठ खड़े हों तो इंशाअल्लाह उस दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम कामयाब नहीं होंगे। और हम ये चाहते हैं कि बातें तो बहुत हो गई अब, क्योंकि हम लोग आज से नहीं 7-8 साल से जुड़े हैं और मैं संगठन मंत्री होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कुछ काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे और हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस होगा शिक्षा पर। जो हमारे बच्चे जो है जो माँ बाप पढ़ाने लायक नहीं हैं, जो पढ़ने लायक पैसा नहीं है, वो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे उनको पैसे की किल्लत नहीं होगी और उनको पढ़ा के आगे लाएंगे, जिससे हमारी समाज की तरक्की होगी। सबसे पहला ये काम करेंगे, दुनिया का काम ना करें लेकिन हम शिक्षा पे पहले ध्यान देंगे। जिस दिन हम शिक्षा पे ध्यान दे देंगे उस दिन हमें जो है अपनी पहचान बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं बैठ के एक दिन ऐसा बात करें कि हम लोग शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और क्या किया जाए जिससे हमारी समाज तरक्की करे। मैं मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, रंगरेज अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन। हमारे इसी लखनऊ से हैं जनाब शफीक रंगरेज साहब, आपका इस्तकबाल हो जाए। जी शफीक भाई, आपका इस्तकबाल है सब्बाक टाइम में और मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात। जी, मैं मोहम्मद शफीक, इस संगठन में आप लोगों ने
हाजी मुनीर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर साहब ने हमको इस संगठन से जोड़ा है, तो इसको मैं आगे ले जाने का काम करूंगा। जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा मैं इसके अंदर सहयोग करूंगा और आगे भी काम करता रहूँगा। जो मेरे लायक काम होगा मैं उसमें हमेशा तत्पर रहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई। आपको एक नए मेहमान से फिर रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के वित्तीय राष्ट्रीय सलाहकार हैं। मैं आपका तारुफ लेता हूँ और आपका पहले इस्तकबाल हो जाए। जी मैं आपको कहूँगा कि अपना नाम तफसील से बताओ, अपना पद भी बता दें आप। जी मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं फ़िरोज़ाबाद से यहाँ आया हूँ, और मुझे जो पद दिया गया है वो राष्ट्रीय वित्तीय सलाहकार का जो पद दिया गया है, और इसके बाद मैं अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जो मुझे ये पद दिया। और दूसरी चीज़ मैं सब्बाक टाइम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने यहाँ आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की और एक वीडियो बनाया उसकी न्यूज़ वगैरह। और मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो सब्बाक टाइम देखते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे रंगरेज ब्रादर से मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सारे लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पेंसिल होती है, उसको छीलने वाले बहुत लोग होते हैं। एक पेंसिल होती है, उसे छीलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो पेंसिल जो छीलने के बाद जो निशान छोड़ती है उसके मिटाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन वो मिटती नहीं है। तो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही काम करेगा कि उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। जैसे कि बाकी के ब्रादर के जो लोग हैं जो हमसे बहुत छोटे हैं, हमसे तादाद में भी कम हैं, वो आज हमसे कई गुना शायद लाखों गुना आगे बढ़े हुए हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सोशल वर्किंग हो, और चाहे कोई बिजनेस का मामला हो, हर चीज़ में वो आज हमसे लाखों गुना आगे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो तालीम की कमी है। हम शिक्षा में सबसे निचले स्तर पर हैं और हम हमेशा एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका जो बड़ा होता है उसे ये लगता है कि ये हमसे आगे कैसे जा रहा है, हम अभी बड़े बैठे हैं और ये नीचे से ऊपर उठ के कैसे जा रहा है, तो हम उसकी टांग खींच के उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। बस इसी के साथ मैं अपने जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जनाब शफीक रंगरेज साहब, जो आप फिरोज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे छोटे भाइयों, मैं मोहम्मद शरीफ रंगरेज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का, कि यहाँ पर लोगों ने जो बात रखी है अपनी शिक्षा के ऊपर, संगठन के ऊपर, मेरा एक मशवरा और है कि हम जिस फील्ड में हैं, जिस कारोबार में हैं, हम अपनी बिरादरी के उस बारे में जानकारी दें, जिससे हमारा भाई कोई कमज़ोर है, कोई अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा। जैसे कि मैं चूड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार करता हूँ, तो मैं इसमें मशवरा दूंगा कि बिरादर भाई आए, मुझसे मशवरा ले, अपने कारोबार की जानकारी ले, काम करें, जिससे हमारा बिरादर भाई मजबूत होगा, कारोबार करेगा। तो इसी तरीके से जब कारोबार करेगा तो हर लाइन में मजबूत होगा। कि सारी चीज़ें पैसे से है आज के वक्त में। अगर पैसे से मजबूत होगी बिरादरी तो हर काम हम आसानी से कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी बात कही। हाजी शमशाद साहब इसी लखनऊ से हैं और अब आप उनसे, मैं सब्बाक टाइम्स उनका इस्तकबाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी वही बात कहूँगा, तालीम पे जोर देना है। तालीम जो है बुनियादी जो है हम लोग की ज़रूरत है। तमाम जो है कौम है हमसे बहुत पीछे रह कर के बहुत आगे हो गई हैं। हमारी कौम कारोबार में तो आगे है लेकिन तालीम में नहीं है, और तालीम जब तक नहीं रहेगी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। शादी ब्याह सारी चीज़ें इसी से अटक कर रह गई हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके मुकाबिल लड़के नहीं हैं, लड़की नहीं है। तो ये काफ़ी दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें लग रहा है कि काफ़ी समय तक रहेगा। तो मेरी जोर यही है कि लोग तालीम दें, पे ध्यान दें और इसको संगठित करें। और देखिए एक संस्था जो बनाई गई है इसकी बुनियादी शिक्षा के स्तर से उसको लेके चला जाए, कहीं से छोटा हो बड़ा हो, और
पैसे जो है तमाम रास्ते हैं देने लेने के। चंदा के मत से दे सकते हैं, ज़कात से दे सकते हैं, ज़कात के पैसे भी इसमें डाले जा सकते हैं, तब जा कर के होगा। और शादी ब्याह के भी मामले जो हैं, गरीब बच्चे बच्चियों की शादी तमाम जगह पर बिरादर के लोग हैं, देखेंगे एक बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, हम यही कहना चाहेंगे। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब हाजी रईस अहमद साबरी साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उनका सबाक का इस्तकबाल करता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो शबूर भाई, आली जनाब, इज़्ज़त माब, लखनऊ की आन बान शान और बिरादर की एक पहचान, मैं आपका शुक्रगुज़ार, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। और इस कड़ी में जोड़ने के लिए हाफिज़ अख्तर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार। उन्होंने भरोसा जताया और एक फिरोज़ाबाद की आन बान शान, जिनको जो मोहताज तारुफ नहीं है, हाजी मुनीर साहब क़िबला, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पूरी कमेटी का, रंगरेज फाउंडेशन का, अखिल भारतीय का। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे, सिजा खुदा रोशन करे। मिट गए मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटाएगा कभी चर्चा तेरा। मुत्तहिद हो तो मिटा दोगे जुल्मत को, निशानों को मुंतशिर मरो तो चिल्लाते क्यों हो। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज ये कारवां जितने भी आज बिरादरी की तंजीमें काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बानी आशिक रसूल हाफिज़ अख्तर साहब की क़यादत में जो काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आगे, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। और आज ज़ोर इस बात का है कि ये दो शख्सियतों के बीच हमें काम करने का मौका मिला इसमें, क्योंकि हमें जो है सिर्फ अपनी कौम की नींद को बेदार करना है। नींद अगर टूट गई तो इंशाअल्लाह ये कौम अगर बेदार होगी, अगर अपनी अपनी जिम्मेवारी हर अंग्रेज ने समझ ली तो इंशाअल्लाह हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। मुफलिसी और तंगदस्ती के लिए आज ये वजूद हाफिज़ साहब के कारों में बढ़ जो रहा है, तो इंशाअल्लाह ये तंजीम काम करेगी कारोबार के लिए और इनकी मशक्क़त और मुश्किलात को दूर करने के लिए, अंग्रेज़ों की आवाज़ उठाने के लिए। और मेन हमारा जो काम है वो हमारा इस अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का जो काम है, हुकूमत में अपनी दावेदारी कराने का काम है, जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो हमारी आवाज़ गूंजे। जो कल मतलब बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उन्होंने रंगरेज बिरादरी का नाम लिया, उस सारी कड़ियों में रंगरेज बिरादरी का भी नाम आया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हर मुसलमान की जाति रंगरेज बिरादरी जैसे कल बिहार में घूमा तो उत्तर प्रदेश में भी घूमना चाहिए। वक़्त वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्या खूब बात कही। ये बहुत ज़िम्मेदार हाजी जाकिर साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे भी कुछ ख्यालात लेता हूँ। जी, सबाक टाइम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। आज माशाअल्लाह लखनऊ की सरजमी पर आकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी एक से एक हस्ती माशाअल्लाह, हमारे सबूर सब्बाक साहब और कानपुर से हमारे इंडिया की मानवी हस्ती सलील साहब, हाजी सलील साहब, माशाअल्लाह हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहे हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज़ अख्तर साहब की जो मेहनत है वो वाकई में रंग लेके आई है। और आज जो यहाँ पर पद दिए गए हैं और पूरी इंडिया से दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हैं, बड़ा अपने आप को अच्छा लग रहा है। हम भी करीब मुरादाबाद से 400 किलोमीटर के लगभग करीब से आए हैं और माशाअल्लाह अपने आप को हम खुशनसीब समझ रहे हैं। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के सरपरस्त हमारे हाजी मुनीर साहब और जो हमारा ये लखनऊ में प्रोग्राम करवा रहे हैं हमारे नियाज़ साहब और इनकी टीम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाजी जाकिर हुसैन अंग्रेज मुरादाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जाकिर साहब। हाजी खुर्शीद साहब जो अपना ख्यालात रखेंगे, पहले इनका इस्तकबाल हो जाए। चल रहा है, चालू है। जी,
अब मैं एक नए मेहमान से आपको मुखातिब कराने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हाजी खुर्शीद साहब गाज़ियाबाद से। जी मैं उनका खुद ही उनके ज़बानी ख़यालात लूँगा। इसमें सबक टाइम उनका इस्तकबाल करता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मैं हाजी खुर्शीद अंग्रेज, उत्तर प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन। आज लखनऊ की सरजमी पर हम लोग गाज़ियाबाद से चलकर यहाँ आए हैं और ये हमारे नियाज़ भाई की मेहनत है जिन्होंने ये इस मीटिंग का आगाज़ किया है लखनऊ के अंदर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज अख्तर साहब और हमारे राष्ट्रीय सरपरस्त हाजी मुनीर साहब। और सबक टाइम न्यूज़ जो है ये एक ऐसा चैनल है कि हमारे रंगरेज बिरादरी को लेकर के ये पूरे ऑल इंडिया के अंदर ये फेमस कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बिरादर है अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन, जो हमारा ये बैनर मिला है, और मैं अपनी इस बिरादर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बिरादर के लोगों आप जाग जाओ। आप जागेंगे जब ही हम चलेंगे आगे। आज जो दौर चल रहा है, जिस आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर दिगर बिरादर जो हैं उन्होंने अपने संगठन बना रखे, मजबूत बना रखे हैं। उन्होंने अपनी पहचान जो है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर हर जगह बना रखी है। आज हम पीछे हैं तो क्या मकसद है हमारे पीछे रहने का? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं है। हमारी बिरादर के अंदर पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, किसी तरह से भी पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को कामयाब करें, पढ़ाएं। जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे तो हमारी सरकार के अंदर भी हिस्सेदारी होगी और हमारी हर प्रशासन के अंदर हिस्सेदारी होगी। आज हमें ज़रूरत है तो संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो हमारा ये संगठन अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन बना है, इसे मजबूत करने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी हमारे अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है तो हमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जब हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रंगरेज बिरादर का नाम होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक दिन वो आएगा कि उत्तर प्रदेश के शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, हिंदुस्तान की सरकार के अंदर रंगरेज बिरादरी का एक ओहदेदार ऐसा ज़रूर पहुंचेगा इंशाल्लाह कि जब हम लोग संगठन हमारा मजबूत होगा, एक होंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक नए मेहमान से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका पहले इस्तकबाल हो जाए और उन्हीं के ज़बानी उनका तारुफ लेंगे और उनके ख़यालात लेंगे। जी सबक टाइम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ हुए सारे हजरात को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख़्याल से सब ने अपनी अपनी बात, सारी बातें तो सब कर ही दी हैं। मैं यहाँ हुए सारे मेहमान और सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जो सब यहाँ संगठित हुए और इस मुहिम में शामिल हुए, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं क्या कहूँ, सब लोग तो अपनी, आप अपना तारुफ दे दें। मैं हाजी मोहम्मद परवेज़ तानपुर से आया हूँ। तो आपको क्या ओहदा मिला? मेरे पर राष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष का जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, इंशाअल्लाह रहमान मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा और अपना दायित्व को पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबक टाइम से बात करी। अब मैं जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन का। आपको सबक टाइम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब्बाक टाइम सबसे पहले मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब नियाज़ साहब का भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने बड़े शहर में उन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, माशाअल्लाह। और मैं गोंडा ज़िला से ज़िला अध्यक्ष बनाया गया हूँ अखिल भारतीय अंग्रेज फाउंडेशन की जानिब से। एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले मैं अपने वहाँ की एक वाक़या बताता हूँ। अभी हमारे हाजी हाफिज अख्तर साहब ने भी बताया है और हाफिज सलीम साहब ने भी बताया है कि जब तक अंग्रेज बिरादर दिखेगा नहीं तब तक कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। तो हमारे वहाँ का वो एक वाक़या है कि हमारे वहाँ सरजमी पे जो है सबसे पहला जो मेंबर बनाया गया था नगर पालिका का चेयरमैन, वो मेरे बिरादरी से था, मोहम्मद अली रंगरेज साहब। सभी को मोहम्मद अली रंगरेज चेयरमैन, जो आज भी नाम है। तो उसी को मैं देखते हुए ये सोचना था कि सब लोग जो मिल करके
फिर से उस मुकाम को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह और इस झंडे को कामयाब करेंगे। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के एक नए नायाब मेहमान से फिर मैं आपको मुखातिब कराता हूँ जो पलिया कला ज़िला लखीमपुर से हैं, ज़फ़र साहब। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत मेहरबानी और खुलूस से हमको उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया है। इंशाअल्लाह इस पर मेहनत की जाएगी और बिरादरी को और गरीब और जितने भी लोगों की मदद करने की होगी वो हम लोगों तरफ से एक कोशिश और बहुत ज़ोर से कोशिश रहेगी। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अस्सलाम। बहुत ही कम वक्त में बहुत छोटी बहुत बड़ी बात कह गए जी। आप जी अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के सरपंच जी जो आपसे भी रूबरू होंगे, तब बाक टाइम में आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा गला बैठा हुआ है लेकिन कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इतनी दूर से यहाँ आने का मौका निकाला। लोग रिश्तेदारों को नहीं जा पाते, शादी ब्याह में नहीं जाते। ये एक मिल्लत का दर्द है कि आप लोगों को यहाँ खींच कर ले आया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों की हिम्मत बढ़ाए और इसी तरह आपके अंदर ताकत दे कि आप इसकी फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं। और इंशाल्लाह मैं यही दुआ भी करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सब मिलकर काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ये महफिल को सजाया संवारा। अल्लाह ताला उसको जजाए खैर दे। जी मेरा नाम आकिल अली है, मैं कानपुर से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 40 साल से बिरादरी के इस तंजीमों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों ने काम किया है, कोशिश किया है। कराने वाला अल्लाह है और आज भी कर रहे हैं। एक बड़ी तंजीम के साथ काम कर रहे हैं और एक फेडरेशन भी हम लोगों की बनी हुई है जो बेवाओं यतीमों को उसका वजीफ़ा भी देती है, शादी ब्याह में और बीमार लोगों को मदद करती है। एक छोटे से दायरे की है, बिरादरी के लोगों से लेते हैं, बिरादरी के लोगों को ताउन करते हैं। और मैं चाहता हूँ सारे लोग अपने अपने शहरों के अंदर एक उसी तरह की एक तंजीम खोलें और लोगों के लिए वो फाइज का रास्ता बनेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ये इस महफिल और इस जलसे के सरवा जनाब नियाज़ अहमद अंग्रेज़ साहब जो आवाज़ से भी छाए रहते हैं और अपने अमल से भी छाए रहते हैं, इनका इस्तकबाल पहले पुरजोर तरीके से हो जाए। जो ये हो रहा है बहुत ही कम इस्तकबाल है, इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन अज्र ज़रूर मिलेगा इनको यहाँ से लेके अर्श तक के, अर्श से लेके फर्श तक के इंशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि सब अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो सबाक टाइम में नियाज़ साहब का इस्तकबाल है और मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात रखें। तो देखा माशाल्लाह। तो अब मैं चाहूँगा इनसे मुखातिब होना, तो आप भी मुखातिब हो और आप भी तवज्जो दें इनके ख्यालात पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त को हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। आप तमाम शहरों से दूर दराज से लोग आए वक्त निकाल करके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मुझे खिदमत करने का मौका मिला और मैं अकेला इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ। मेरी पूरी टीम है जो आला हज़रत रंगरेज फाउंडेशन के नाम से पिछले 15 सालों से रंगरेज समाज की खिदमत करती चली आ रही है। और हमारा जो सबसे पहला मोटिव और मकसद ये है कि हम रंगरेज समाज के जितने भी लोग लखनऊ में आके बसते हैं उनको हम एक दूसरे से रूबरू करा लें, एक दूसरे से आशना करा दें, तो एक दूसरे से पहचान करा दें। इस प्रोग्राम का सबसे पहला मकसद ये होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि हमारे समाज में जो दूर दराज से लोग आए होते हैं उनके अपने बच्चों के रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नए शहर में अनजान लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम पूरे परिवार के साथ लोगों को इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। और इस जश्न गौसुल वरा को आप लोगों की दुआ से और हमारे जो टीम है, हमारे चांद साहब हैं, याकूब साहब हैं और सिराज साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं, मेरे सारे नाम ज़मीन पे नहीं आ सकता हूँ। ये सब मेरे 20-22 हाथ हैं जो मिल करके इस संस्था को चला रहे हैं और हर काम के लिए, गरीब की मदद के लिए, बेवा की शादी के लिए, बीमारी के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब मैं आता हूँ अपने रंगरेज समाज से मुखातिब। मेरा सबसे पहला मौजू ये रहेगा
कि हमारे समाज में तालीम की एक बहुत बड़ी कमी है। इस खाई को दूर कैसे किया जाए? होता ये है कि अक्सर हम किसी तरीके से 6ठी 7वीं 8वीं बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके आगे की जो एजुकेशन होती है उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमारा रंगरेज समाज। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी तंजीमें हो जो आएँ और उन बच्चों के आगे पढ़ने की जिम्मेदारी लें। दूसरा पहलू ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में 30-30, 35-35 साल की नौजवान शहजादियाँ शादी के लिए बैठी हुई हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम उस गरीब परिवार के बच्चों से एक बच्ची ले आवें, या अगर ये नहीं कर सकते तो उसकी शादी के लिए आगे आ जाएं। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए और इस कोशिश को आप अपने शहर में, जिस शहर से भी लोग आए हुए हैं, इस कोशिश पर जाकर के अमल करें। और तीसरी कोशिश, जो सबसे आखिरी कोशिश ये है कि शहर में या देश में या हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में बहुत सारी तंजीमें जो रंगरेज समाज के लिए बनी हुई है, अलग अलग अपने तरीके से काम करती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उन सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो और एक ऐसे इदारे का, एक ऐसे सोसाइटी का इंतज़ाम करें जिससे आने वाली नस्लें ये कह सके कि हमारे समाज ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। अभी तक अब्दुल करीम सब्बाग साहब ने बहुत सारे ग्रुपों में 17 अध्यक्षों के नाम पेश किए थे, लेकिन वो कम है मेरे हिसाब से 24 है जिनको मैं जानता हूँ। मैं वो पर्सनली दे सकता हूँ। मैं उन 24 राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस आपके चैनल के और इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग सब इकट्ठा हो और एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसी ज़मीन का, एक ऐसे इदारे का इनकाद करें जिससे रंगरेज समाज का भला हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सबका एक बात बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और, आप बहुत शहरों से लोग आए हुए हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे सब्बाग टाइम जो न्यूज़ चैनल है, इसके फॉलोअर बहुत कम है, व्यूज़र बहुत कम है, लाइकें बहुत कम आती है, कमेंट बहुत कम आते हैं। वजह क्या है? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते घर बैठ के कि इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आगे बढ़ा दें? ये समाज को बढ़ावा देने का चैनल है। ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो हमारी बिरादरी को आगे बढ़ा रहा है उसके चैनल को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे भाई की भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब एक नए मेहमान से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँ जिनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, सब्बाग टाइम इस्तकबाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। अब अपनी बात। मैं सबसे पहले शुक्र भाई आपको शुक्रिया और खैर मकदम कहता हूँ और दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। और मैं इस चैनल के लिए सभी मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इस हमारे सब्बाग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं इसको, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो हमारी पहचान हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विदेशों में भी पहचान बनेगी इससे हमारी। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले हम इनको नहीं जानते थे, ये हमें नहीं जानते थे। आज माशाल्लाह से इस अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के माध्यम से हम एक दूसरे की पहचान कर चुके हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों से, जितने भी हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी ज़िले के बिरादर में सभी को जागरूक करें और सभी के अपनी हमारी जो नस्लें हैं उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। मैं इसी बात पे अपनी बात, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अहमद, रंगरेज, संजय कॉलोनी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद। और शकुर भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इसके बाद एक नए मेहमान से फिर आपको मुखातिब कराता हूँ, पहले इनका इस्तकबाल हो जाए। ये आप जनाब बलरामपुर से हैं, मैं इनकी ज़बानी इनका तारुफ लेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में आपको संगठन मंत्री का पद को मुंतखब किया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाज़ सुनने के गायबाना ज़ाहिराना भी मामूला मुलाकात हो गई। और ये शकूर साहब आप भी ज़रा मुबारकबाद पेश। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो। नजरे करीब जी जी बिल्कुल। नहीं हो रहा, चल रहा है। एक फ़ोटो खींच दीजिए इनका।
हाँ भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ इंशाल्लाह इस तरीके से हाजी यार हाफिज जी के हाजी के आप मौजूदा करें। और आपने देखा कि इनका इस्तकबाल तो हो गया, और अब मैं आपको मुखातिब कराता हूँ और मुलाकात कराता हूँ जो बलरामपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले इनका इस्तकबाल के साथ इनका इसकी ज़बानी तारुफ़ लेते हुए फिर इनके ख़ैरात को जानेंगे। सबसे पहले आपने बिरादराने रंगरेज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अनवर मोहम्मद सईद रंगरेज़ ज़िला बलरामपुर का रहने वाला हूँ, और आज इस रंगरेज़ फाउंडेशन यहाँ रंगरेज़ बिरादरी को अखिल भारतीय रंगरेज़ फाउंडेशन के बैनर के तले आज हम लोग लखनऊ की सरजमीन पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमारे तमाम मेहमान जो है बहुत दूर दूर से, कानपुर और जगह जगह से आए, लोगों से मुलाकात हुई और हमको आज पद से नवाजा गया। दोस्तों, संगठन मंत्री के पद से नवाजा गया जी। मैं जो एक सलाह दे रहा हूँ, ये तमाम संगठनें चल रही हैं, अगर हमको शासन में सत्ता में बनना है, शासन के किनारे रहना है, तो इन सारे संगठनों को एक हो करके एक बैनर के तले आ करके अपने आप को संघर्ष करना होगा। सबसे पहले हमें और हमारे इस समाज को शिक्षित बनने की ज़रूरत है, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करने के लायक हो जाएंगे, और संघर्ष करके जो है शासन सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, अपने अधिकार को ले सकते हैं। जब तक ये हमारी संगठन, हमारे लोग सत्ता के करीब नहीं जाएंगे, हम अपनी समाज की फलाहियत और बहबूदियत की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ज़रूरत तो हमें आज इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने समाज को शिक्षित बनाएं, संगठित करें और संघर्ष करके शासन सत्ता के करीब पहुँचें। तमाम फाउंडेशनें बनी हुई है रंगरेज समाज की, उन फाउंडेशन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से मैं विनती करूंगा, अपील करूंगा कि अपनी संगठन बना के रखो, ठीक है, लेकिन एक ऐसी राष्ट्रीय संगठन हो जो हमारा समाज एक झंडे के तले आकर के, एक बैनर के तले आकर के अपनी शक्ति से प्रदर्शन करके ये जाहिर कर दे कि हम इतने तादाद में हैं, हम सत्ता में रहने के लायक हैं, हुकूमत में रहने के लायक हैं, चाहे वो प्रदेश गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और एक बैनर के तले हमें आना होगा। इसलिए अगर हम कई संगठन को रखेंगे, सारी पार्टियां हमको तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में विलय करती रहेंगी, ये फला पार्टी है, फला संगठन है, फला संगठन। एक संगठन बनाओ, छोटे छोटे लोग जो आज देख लिए उनसे तालीम हासिल कीजिए, कोई राजभर समाज का है, कोई और समाज का है, इन समाज के लोगों ने छोटी छोटी पार्टी बना ली, अपने समाज को इकट्ठा किया। अपने समाज को इकट्ठा करने के बाद आज शासन और सत्ता में भागीदार हैं। वो कमजोरी हमारे अंदर है कि हम सारी संगठन को माने, सभी संगठन काम खैर मकदम करें, लेकिन वो हमारी संगठन एक होनी चाहिए जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल पर समाज की लड़ाई लड़ती रहे, समाज के लोगों के लड़ती रहे। अनवर मोहम्मद सईद साहब। और मैं क्या कहूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। आखिरी दामन दो, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते रहिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो लोग आए हैं, आ जाइए भाई, आ जाइए बाबू, आओ। ले लो। हाँ भाई, पहनाओ कोई यार।
जी मुंतखब किया है, मैं समर्थन करता हूँ, तायद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के सरपरस्त बनाने। तो आप देखें ये हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सरपरस्त अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन से आप जुड़े हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि इनकी ज़बानी का तारुफ हो और इनके क्या ओहदा मिला ये आप भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रंगरेज एसोसिएशन जो संगठन बना है उसके जितना भी अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संगठन बन रहा है इसको कामयाबी के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूँगा और अपने जितने भी मेहमान आए हुए हैं वो भी दुआ करें कि संगठन मजबूत बने और ऐसा संगठन बने जो समाज को एक ऐसा संदेश दे कि वो पहचाना जाए कि ये रंगरेज कौन थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से रंग का काम किया, उस रंग के बारे में जब हमारे सरकार ने कहा कि जाओ तुमको कुछ नहीं मिला है, मैं आपको एक पुड़िया देता हूँ, एक चुटकी रंग देता हूँ, इसमें इतना बरकत होगा कि आप इतनी जाने मानी हस्ती बन के उभरेंगे पूरे हिंदुस्तान में कि आपका एक नाम, एक पहचान बनेगा। मैं आप लोग सभी भाइयों से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो तिलाक की प्रथा रंगरेजों में ज़्यादा बढ़ती है, तो हमारी सरकार एक फार्मूला अख्तियार किए हुए थे कि किसी की शादी जब होती थी, अलग दूल्हा की तरफ से या दुल्हन की तरफ से जितने भी बाराती आते थे, जितने भी नौतारी आते थे, तो वो सब खाना खाते थे, एक गवाह बनते थे। सरकार ने ये पैगाम जो दिया था कि नहीं, आप एक सादा समारोह कीजिए और निकाह ऐसा कीजिए कि आपके किसी दरार ना आए। लेकिन एक ऐसा हमने इंडिया टुडे में पढ़ा कि एक ऐसा इलाहाबाद में है जहाँ पर रंगरेज ही रहते हैं, कस्बा का नाम मालूम नहीं है, तो वहाँ पर वो जो मियाँ बीवी रहते थे वो कमा कर आए तो अपनी बीवी से पूछने लगे कि आपने क्या बनाया। उन्होंने कहा सब्जी और रोटी बनाया है। कहीं आपने सालन नहीं बनाया। उसी में तकरार होने लगी और उन्होंने तिलाक दे दिया। ये तिलाक की प्रथा बंद होना चाहिए। सरकार ये फरमाते थे कि जितना भी बाराती गए हुए हैं, जितना भी मेहमान आए हुए हैं, सबको इकट्ठा किया जाए, तब तिलाक की रस्में पूरी किया जाए और उनसे मशवरा किया जाए कि आप आए थे इतने तादाद में, आप गवाह बने थे इस निकाहनामा में, आप भी गवाह बने थे इस निकाहनामा में, आप ऐसा परिस्थितियाँ आ गई हैं। लेकिन आज रंगरेज बिरादरी से ये संदेश मैं देना चाहता हूँ, छप्पर चढ़ाना चाहिए, छप्पर को गिराना नहीं चाहिए, तभी आपकी तरक्की का एक एहसास होगा। दूसरी बात, हम लोग शिक्षित होकर एक समाज को, अपनी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब लड़का या लड़की MBBS हुआ या MBA हुआ या विदेश गया तो वो दूसरे बिरादरी में अपना शादी कर लेता है। इसको रोकना चाहिए, नहीं तो हमारी नस्लें धीरे धीरे खराब होती चली जाएंगी। मैं आतिशी दरखास्त में ये कहता हूँ, मैं आए हुए सारे मेहमान का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं एक फिर नए मेहमान से आपको मुखातिब कराता हूँ जो अपने ख्यालात रखेंगे, जो कर्नलगंज जिला गोंडा से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी जो आलम भाई ने कहा है, नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब हम लोग उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम लोगों को जोड़ें। अब इंशाअल्लाह अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जोड़ेंगे और जो है अपने रंगरेज बिरादरी को और आगे तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। बस यही कहना हमको और फिर नहीं। शुक्रिया तो आप देख रहे हैं ये अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय सरपरस्त हाजी मुनीर साहब फिरोजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बिरादर की दाई हैं, दाई। जी बिल्कुल। तो आपने देखा इनका इस्तकबाल हुआ और अब इनके ख्यालात को भी हम जानेंगे जो आपके पेश खिदमत होने जा रहा है। तो मैं सबक टाइम्स आपका इस्तकबाल करता है हाजी मुनीर साहब का और लेते हैं इनके ख्यालात। तो आइए मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले सबूर साहब आपका और आप इस चैनल का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके ये ऐसा आपका चैनल है कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर आज हमारी जो सिर्फ और पहचान है वो आपकी है। लेकिन मैं आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, ये अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन किसी एक की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान के हर बसने वाले रंगरेज की जागीर है, हर आदमी की है ये रंगरेज फाउंडेशन। इसमें कोई आदमी किसी तरह से जुड़कर किसी भी तरह की मदद वो चाहे करना, इंशाल्लाह अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन मदद होगी। और अगर वो अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन की चाहता है कि इस बैनर तले हम गरीब रंगरेजों की, हम यतीम रंगरेजों की, जो बच्चे तालीम याफ्ता इल्म वाले हैं, इल्म की उनके कि हमारी अखिल भारतीय रंगरेज जो है टीम या जो हमारे साथी हैं जो लोग बाहर से आए, आज इस पैगाम को लेकर जाएं कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। ये पैगाम लेकर जाएं और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने इलाके में जाकर अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।